नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आया हूं उन विद्यार्थियों के लिए जो 12वीं पास कर चुके हैं और राजस्थान में या अन्य राज्य में प्री बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, जिसे हरियाणा में हम जेबीटी भी कहते हैं, यानी डीएलएड की बात मैं कर रहा हूं। ऐसे बच्चे या बहन या बेटी जो बीएसटीसी की कॉलेज चाहती है बिना किसी एग्जाम से, यानी बिना किसी का आपसे एग्जाम पास नहीं हो रहा है, क्योंकि राजस्थान में आपको पता है लगभग 25,000 बीएसटीसी के लिए सीटें आती है, जबकि 6 लाख के करीब फॉर्म भरे हैं। ऐसे ही बहुत सारे राज्यों में ऐसा है, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, इन राज्यों में भी इन चीजों की बहुत दिक्कत रहती है। तो जो बच्चे बिना किसी एग्जाम के सीधे डीएलएड बीएसटीसी यानी जेबीटी में प्रवेश साधते हैं, जेबीटी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हरियाणा में से जेबीटी बोलते हैं, राजस्थान में से बीएसटीसी बोलते हैं। कुछ राज्यों में ग्रेजुएशन स्तर पर होती है, मगर राजस्थान और हरियाणा में 12वीं पास ही होती है। अब बात करते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, सही कॉलेज कैसे चूज करें, जालसाजी, क्योंकि हर घर में दलाल, हर जगह दलाल आपको मिलेगा और उन दलालों के चक्रों में आकर, कम फीस के चक्कर में आकर आप अपना फ्यूचर खराब कर लेते हैं, 1-2 साल खराब कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे पास उदाहरण के लिए जुड़े हुए हैं, जिनका मैंने बाद में बीएसटीसी करवाया है, जबकि वो किसी दूसरे व्यक्ति के थ्रू थे और उस व्यक्ति ने किसी की साल खराब कर दी, किसी का क्या खराब कर दिया, किसी का क्या खराब कर दिया। तो ये बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं। अब बात करते हैं जैसे बीएसटीसी, इसे हरियाणा से करे तो जेबीटी नाम से की जाती है, डीएलएड जिसे बोलते हैं, अपने राजस्थान में इसे बीएसटीसी बोलते हैं। सबसे कम फीस में एडमिशन, यानी कम फीस का मतलब यह है कि सरकारी फीस के आसपास में ही आपका एडमिशन हो जाता है। इसमें ना तो आपको कॉलेज में जाना पड़ता है, इसमें आपको जो प्रैक्टिकल होते हैं उनमें जाना पड़ता है, प्लस एग्जाम में जाना पड़ता है, और ज्यादा इसमें मातापोड़ी नहीं रहती। तो सारी जिम्मेदारी हमारी रहती है, क्योंकि हम जहां सजेस्ट करते हैं तो एक अच्छी कॉलेज को सजेस्ट करते हैं। तो हमारे थ्रू अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो ये मेरे नंबर है 9887846020, 9587846020। संकल्प एजुकेशन ग्रुप जो राजस्थान का सबसे बड़ा ग्रुप है, इसकी 2 ब्रांच आपको देखने को मिलेगी, एक अलवर में और एक जयपुर में। तो जो भी करना चाहता है इन नंबरों पर संपर्क कर ले। क्या क्या योग्यता है, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, इस पर मैं थोड़ी सी परिचर्चा आपका करता हूं। सबसे पहले करते हैं हरियाणा से बीएसटीसी, जिसे डीएलएड या जेबीटी कहा जाता है। यह कोर्स SCERT हरियाणा यानी स्टेट काउंसलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी और सरकारी कॉलेजों के माध्यम से करवाया जाता है। इसके लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड BSEH या निर्देशित विभाग द्वारा काउंसलिंग और एडमिशन प्रक्रिया आयोजित की जाती है, जो आमतौर पर 10+2 अंकों के आधार पर होती है। और आपको कितने परसेंट चाहिए? 50% अंक चाहिए, 50% अंक चाहिए 12वीं में, यानी 12वीं में ओवरऑल आपकी 50% होनी चाहिए। दूसरी बात, ये कहां से मान्यता होनी चाहिए? तो राजस्थान में कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्री प्राइमरी टीचर बनने के लिए NCERT या NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त राजस्थान प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित प्री डीएलएड एजुकेशन। तो आप जो हरियाणा से करते हुए उसे NCET मान्यता प्राप्त रहती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, आप जेन्युइन तरीके से कर सकते हैं। अब देखो, इसमें कुछ चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूं वहां ध्यान देना। जैसे NCVT से मान्यता प्राप्त संस्थान होती है, जो ऑल ऑफ इंडिया मान्यता है, पूरे भारत में मान्यता है। ये क्या है? 12वीं पास पर होता है, 12वीं पास पर होता है। और 12वीं पास में 12वीं में कितने परसेंट अंक? 50% अंक। किसी बाहर के राज्य का बच्चा यदि हरियाणा से बीएसटीसी करता है तो वो जनरल कैटेगरी में काउंट होता है, जबकि राजस्थान में वो वापस जब भर्तियां देखता है तो अपनी कैटेगरी में काउंट होता है। तो उसे 50% होनी चाहिए, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, क्योंकि आप सामान्य में ही काउंट किए जाते हो, सामान्य में ही आपका अदर स्टेट में काउंट किए जाते हो। इसके साथ आपकी उम्र की बात करें तो उम्र यहां देखो 16 साल से ही, 16 कम से कम 16 हो सकती है, इससे कम तो क्या हो, 16 साल से 35 वर्ष तक आप जर्नल वाले हो तो बीएसटीसी कर सकते हो। 16 से 35 साल की उम्र की अगर आप आदमी हो और भारत के निवासी हो, यानी भारत के नागरिक हो,
किसी भी राज्य से हो तो आप कर सकते हो। ये दो मूल चीजें हैं। और 12th में आपके अंग्रेजी विषय जरूरी है, अंग्रेजी विषय भी आपके पास होना। सर इसकी फीस क्या होती है? देखो इसकी फीस सुविधाओं के अनुसार सब अलग अलग लेते हैं, इसकी फीस सुविधाओं के अनुसार सब अलग अलग लेते हैं और कितने भी टुकड़ों में ले सकते हैं। जैसे आप 3 टुकड़ों में भी जमा करवा सकते हो, कुछ लोग 4 टुकड़ों में जमा करवाते हैं, कुछ लोग 2 टुकड़ों में जमा करवाते हैं। यह है तो इसकी समथिंग फीस। इसका एडमिशन कैसे लेते हैं? अभी एडमिशन प्रारंभ नहीं हुए, एडमिशन जून जुलाई में प्रारंभ होने की संभावना है। तो यहां पर आप एडमिशन लेने के लिए 5,000 रुपए आप हमसे बात करके, वीडियो कॉल करके आप 5,000 रुपए जमा करवाएं। फिर हम मान लेते हैं कि ये आपकी सीट बुक है। अगर आप सीट बुक करवाने के बाद सीट कैंसिल करते हैं तो ये 5,000 रुपए आपके वापस नहीं होते, ये मैं पहले ही बता देता हूं, ठीक है। उसके बाद आपका एडमिशन लग जाता है, तब आपको 50% फीस जमा करवानी पड़ती है और फिर 50% फीस अगले साल, अगले साल। अब 50% कितनी रहती है? तो देखो ये 80,000 से लेकर, जैसा आप कॉलेज चाहता, 80,000 से लेकर 90,000 के बीच आपको फीस देनी पड़ती है। 80 से 90,000 के बीच आपको फीस देनी पड़ती है। गुरुजी 80 से 90 कैसे? क्योंकि जैसे अब राजस्थान वाले हैं तो राजस्थान में बैरोड, कोटपुतली ये है, ये क्या है, बिल्कुल अपने नजदीकी बॉर्डर पर चाहता है। तो नजदीकी बॉर्डर पर क्या है, मेरिट ज्यादा जाती है क्योंकि यहाँ काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के आधार पर है। तो काउंसलिंग 50% अधिक वाला करवा लेता है, तो यहाँ ज्यादा मेरिट जाती है, तो यहाँ फीस ज्यादा लग जाती है, यहाँ 90,000 तक पहुंच जाती है। और जैसे पानीपत, सोनीपत, रोहतक उधर चला जाता है बच्चा, झज्जर है, जिंद, तो यहाँ फीस 75,000 तक भी आ जाती है। और इधर पास में 90,000 तक। तो वो अपने काउंसलिंग जैसे बात होती है उसके अकॉर्डिंग, जैसे आपके नजदीकी कॉलेज में हम आपका एडमिशन सजेस्ट करते हैं, हमारे जानकारों की कॉलेज है, हम मित्रों की कॉलेज है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सेटलमेंट यहाँ पर हो जाता है और आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती ये है। और जेन्युइन तरीके से एक अच्छी कॉलेज से आप बीएसटीसी कर सकते हो, ठीक है साथियों। तो जो भी बीएसटीसी करना चाहते हैं मेरे इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। पहले व्हाट्सएप मैसेज करें और व्हाट्सएप मैसेज में लिखे 2027 बीएसटीसी, 2027 बीएसटीसी, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप बीएसटीसी करना चाहते हैं। जो राजस्थान में बीएसटीसी का एग्जाम दे रहे हैं वो जरूर देखें, क्योंकि जो फेल हो जाते हैं, जो बीएसटीसी करना चाहते हैं, मेरी बहन बेटियां ऐसी है जो बीएसटीसी करना चाहते हैं, राजस्थान में नंबर नहीं आया या बिना किसी एग्जाम के द्वारा बीएसटीसी करना चाहते हो, क्योंकि वहां काउंसलिंग के माध्यम से ही बीएसटीसी होती है। तो जो भी बच्चा करना चाहता है वो संपर्क कर सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कर देना, एक बार स्टेटस जरूर लगा देना। जय हिंद, जय भारत।